पता ही नहीं चला ना। ऐसा लग रहा है कल ही की बात है जब हम पहली सहरी की तैयारी कर रहे थे, और आज रमजान का आधा महीना गुजर चुका है। 15 से ज्यादा रोजे निकल गए। एक अजीब सी घबराहट होती है ये सोचकर कि क्या मैंने इस रमजान का हक अदा किया, क्या मैंने वाकई अपने आप को बदला, या फिर बस रूटीन निभा रहा हूं। अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं सुस्ती हो गई है या उतनी इबादत नहीं हो पाई जितनी आपने सोची थी, तो फिक्र मत करें, ये मैसेज आपके लिए ही है, क्योंकि असल रमज़ान अब शुरू होने वाला है। वेलकम बैक। ये हमारी रमज़ान सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली 2 वीडियोस में हमने शुरुआती दिनों की बात की थी, और आज हम बात करेंगे रमज़ान के सबसे कीमती हिस्सा की, आखिरी अशरा और लैलतुल क़द्र की तैयारी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी टिप शेयर करूंगा जो आपके आखिरी 10 दिनों को बदल सकती है। दोस्तों, अभी सेकंड अशरा चल रहा है, मग़फ़िरत का अशरा। सोचिए, अल्लाह ताला हर रात पुकारता है कोई माफ़ी मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं? लेकिन हम कहाँ बिजी हैं? इफ्तार की प्रेपरेशंस, ईद की शॉपिंग और सोशल मीडिया की स्क्रोलिंग में। मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं खुद भी स्ट्रगल का हिस्सा हूं, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर पिछले 15 दिन अच्छे नहीं गुजरे तो क्या हुआ, अपनी नीयत को आज नया कर लें। अल्लाह को सिर्फ एक सच्ची तौबा चाहिए, सिर्फ एक आंसू, सिर्फ एक दिल से निकली हुई दुआ, और सब कुछ बदल सकता है। अब आते हैं रमजान के क्लाइमैक्स की तरफ, आखिरी 10 दिन। ये वो दिन हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, रात भर इबादत करते थे, घर वालों को भी जगाते थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं रातों में एक ऐसी रात छुपी है जिसे कहते हैं लैलतुल क़द्र। सोचिए, एक रात की इबादत 83 साल से ज्यादा इबादत से बेहतर। एक रात जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों में इसको तलाश करना है। सिर्फ एक रात पकड़ लेनी है। अब सवाल यह है, करें क्या? मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स देता हूं। नंबर 1, स्क्रीन टाइम कम करें। अगले 10 दिन मोबाइल का इस्तेमाल 50% कम कर दें। फजूल स्क्रोलिंग की जगह जिक्र करें। नंबर 2, ईद की शॉपिंग अभी मुकम्मल करें। आखिरी रातों में बाजारों का रुख ना करें। अपना वक्त मस्जिद या जाए नमाज पर गुजारें। नंबर 3, ये दुआ याद कर लें। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या पढ़ूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूफुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ फरमा दे। इस दुआ को चलते फिरते पढ़ें, हर सजदे में पढ़ें, हर आंसू के साथ पढ़ें। हर सजदे में पढ़ें, हर आंसू के साथ पढ़ें। और याद रखें, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए पूरा साल नहीं लगता, सिर्फ एक रात लगती है। हो सकता है इस साल की लैलतुल क़द्र आपका नाम लिख चुकी हो सकता है इस साल अल्लाह आपको माफ करना चाहता हो। बस जरूरत है आपके एक कदम की, एक सजदे की, एक सच्चे दिल की। दोस्तों, हम सबके पास प्लान्स होते हैं, करियर के प्लान्स, बिजनेस के प्लान्स, फ्यूचर के प्लान्स। लेकिन क्या हमने कभी अपनी आखिरत का प्लान बनाया? ये आखिरी 10 दिन सिर्फ इबादत का वक्त नहीं, ये फैसला करने का वक्त है कि हम कौन बनना चाहते हैं। वो इंसान जो रमज़ान के बाद वैसा का वैसा रह जाए, या वो इंसान जो रमज़ान के बाद नया जन्म ले। सोचिए, अगर ये आपका आखिरी रमज़ान हो, अगर अगला साल नसीब ना हो, तो क्या आप चाहेंगे कि ये 10 रातें भी मोबाइल स्क्रीन पर गुजरें या सजदे में? ये फैसला आज करना है, अभी करना है।
क्योंकि वक्त रुकता नहीं और रमज़ान इंतज़ार नहीं करता। रमज़ान एक मेहमान है और मेहमान रुकने के लिए नहीं आता, गुजर जाने के लिए आता है। इससे पहले कि अलविदा रमज़ान की सदाएं आने लगें, आए मिलकर फैसला करें कि इस दफ़ा रमज़ान हमें बदल कर ही जाएगा। आए अपने रब को मना लें। आए इस साल की लैलतुल कद्र को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दें। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। सच सच बताइएगा, इस साल आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? इबादत में दिल लग रहा है या थोड़ी सी थकावट और सुस्ती महसूस हो रही है? अपने दिल की बात नीचे कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल पर असर किया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की लैलतुल कद्र बन जाए और ये आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब इसे और मुसलमान भाई बहनों तक पहुंचाए। और ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए @Voice of Noor 399 को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आखिरी अशरे की दुआओं में इस नाचीज़ को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।